हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन जो है वो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे होता है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे। देन इट इज क्लासिफाई इनटू टू पार्ट, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन होते क्या है? ये जो है फर्स्ट फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं, इट हैज़ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? थ्रेड के जैसा होता है। एंड इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड बेसिस। ये इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में, एसिड में और बेसेस में होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या आ जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है स्किन है, सिल्क है, ये सब जो है ये इसका एग्जाम्पल्स है फाइब्रस प्रोटीन के। अब नेक्स्ट जो है वो है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, इट हैज़ ए फोल्डेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होता है? फोल्डेड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके इसमें जो है, और इट इज सॉल्युबल इन वाटर, एसिड एंड बेसिस। ये जो है फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, एसिड में और बेसिस में। और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो आपके क्या आ जाएंगे? एक एल्ब्यूमिन। ये जो है ये एग्जांपल्स हैं किसके? ग्लोबुलर प्रोटीन के। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेसिस पे हुआ है? ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हुआ है। नेक्स्ट जो है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन और द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस। किस बेसिस पे? केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे और द नेचर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्रोटीन्स को जो है वो क्लासिफाइड किया गया है कितने में? 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द सिंपल प्रोटीन, सेकेंड इज द कंजुगेटेड प्रोटीन एंड थर्ड वन इज द डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन फर्स्ट है, सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, सेकेंड कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं और थर्ड इज द डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं। सिंपल प्रोटीन जो होते हैं, दिस प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव मिक्सचर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड ओनली। ये जो होते हैं प्रोटीन, अगर इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मिक्सचर देगा किसका? अल्फा एमिनो एसिड का केवल। इसके एग्जांपल्स है एल्ब्यूमिन इन वाइट ऑफ एग्स। इसके एग्जांपल्स जो है वो क्या है? एल्ब्यूमिन इन वाइट ऑफ एग्स। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें और भी बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, और भी आप लोग स्टडी करिएगा। ये मैं एक एक आप लोग को बता दे रही हूँ, ये याद रखना है। सेकंड है आपका कि कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है। कंजुगेटेड प्रोटीन जो होता है, दिस प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए नॉन प्रोटीन पार्ट इन एडिशन टू द अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पे ये क्या देगा? एक नॉन प्रोटीन पार्ट देगा इन एडिशन टू द, किससे एडिशन करने पर? अल्फा एमिनो एसिड। दिस नॉन प्रोटीन पोर्शन इज कॉल्ड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये नॉन प्रोटीन पोर्शन जो है इसको बोला जाता है क्या? ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है। अच्छा, थर्ड जो है, थर्ड का आपका एग्जांपल आएगा, थर्ड वन इज द डिराइव्ड प्रोटीन। थर्ड क्या है आपका? डिराइव्ड प्रोटीन। तो डिराइव्ड प्रोटीन जो होते हैं, डिराइव्ड प्रोटीन्स में, अच्छा, कंजुगेटेड प्रोटीन्स में जो है उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे कंजुगेटेड प्रोटीन्स के अंदर आपके जो है, अगर हम लोग उसको क्लासिफाई करना चाहे तो बहुत आएगा, लेकिन उसके केवल आप लोग एग्जाम्पल स्टडी करिएगा। जैसे अब कंजुगेटेड प्रोटीन्स का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये क्लासिफिकेशन होता है लिपोप्रोटीन में, न्यूक्लियोप्रोटीन में, ग्लाइकोप्रोटीन में, क्रोमोप्रोटीन में, फॉस्फोप्रोटीन में। तो ये सब पूरा स्टडी नहीं करना है, इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल स्टडी कर लीजिएगा। जैसे कि है क्रोमोप्रोटीन जो होता है वो आपका इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके एग्जाम्पल्स क्रोमोप्रोटीन्स जो होते हैं उसको स्टडी करिएगा। ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। फॉस्फोप्रोटीन स्टडी करिएगा, लिपोप्रोटीन स्टडी करिएगा, ये सब थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड जो है वो है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो है वो क्या होते हैं? ठीक है, तो डिराइव्ड प्रोटीन में जो है वो सबसे फर्स्ट आता है कि दिस आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन विथ एसिड, अल्कलीज और
एंजाइम्स। ये जो होते हैं ये डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होते हैं, और ये कहाँ से मिलते हैं? जब हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है किसका? सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन का। किसके साथ? विथ एसिड, अल्कलीज और एंजाइम के साथ। इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे पेप्टोन्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है। ये सब एग्जाम्पल जो है वो आते हैं किसके अंदर आते हैं? डिराइव प्रोटीन। तो डिराइव प्रोटीन में जो है जैसे ये सबसे फर्स्ट जो है इसमें होगा, जैसे ये हम लोग लिख सकते हैं, ये होता है प्रोटीन्स। फिर देखिए ये होगा पेप्टोन्स, और उससे फिर प्रोटीन्स, फिर प्रोटियोसिस, फिर पेप्टोन्स, और उससे फिर पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपके किसके अंदर? डिराइव्ड प्रोटीन्स के। तो ये हो गया आपका, हम लोगों ने स्टडी कर लिया प्रोटीन्स के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर लिया। अब नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इट इज एमिनो एसिड। अब हम लोग स्टडी करेंगे वो जो है वो हम लोग का क्या है? एमिनो एसिड है। कि सबसे फर्स्ट जो है कि एमिनो एसिड, हम लोग को ये जानना होगा कि एमिनो एसिड होते क्या हैं। तो एमिनो एसिड जो होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। एमिनो एसिड जो होते हैं इसमें क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके होते हैं? पेप्टाइड्स के होते हैं और प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक है, इन अल्फा एमिनो एसिड। अब इसमें होगा क्या कि इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बनता है, आर ठीक है, ये देखिए ये हम लोगों ने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो है बोला गया, जैसे इसमें हम लोग बोले कि ये क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स होता है। अमीनो एसिड में क्या होते हैं? इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, द कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग द अमीनो ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप को कंटेन कर रहा है। अटैच टू एनी कार्बन एटम, ये किसी भी एनी कार्बन, अटैच टू एनी कार्बन एटम other than the carboxylic carbon are called as amino acid. Means the carboxylic acid containing amino group attached to any carbon atom other than the carboxylic carbon are called as amino acid. Then इसको क्या बोला जाएगा कि ये क्या है? एमिनो एसिड होता है। इसमें देखिए एमिनो एसिड का हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना लिया, ये समझ में आ गया अब क्या कैसे हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, classification of अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 टाइप में होता है। ठीक है, एक होता है आपका अमीनो एसिड में बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है, और न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग का। एसिडिक एमिनो एसिड, दूसरा होता है
ठीक है, ये 3 है, 3 इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट है एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड और न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, तो एसिडिक, इसमें सबसे फर्स्ट जो है कि एसिडिक एमिनो एसिड क्या होता है, तो द एमिनो एसिड विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप देन द एमिनो ग्रुप आर नोन एज एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड में जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होते हैं, किससे, एमिनो ग्रुप से, तब उसको बोला जाता है एसिडिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड, बेसिक एमिनो एसिड में क्या होते हैं, द अमीनो एसिड कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ एमिनो ग्रुप देन इट इज कॉल्ड एज बेसिक एमिनो एसिड। अगर वो मोर नंबर में एमिनो ग्रुप को कंटेन कर रहा है तब उसको बोला जाएगा कि वो क्या है, तो वो बोला जाएगा कि वो बेसिक एमिनो एसिड है। अच्छा, थर्ड है न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड क्या होते हैं, द एमिनो एसिड कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड एज न्यूट्रल एमिनो एसिड। जब एमिनो एसिड में जो है वो इक्वल नंबर में आपके कार्बोक्सिल ग्रुप और एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे तब उसको बोला जाएगा कि वो क्या है, तो वो है न्यूट्रल एमिनो एसिड। ठीक है, तो अब हम लोग क्लासिफिकेशन ये तीनों स्टडी कर लिए आज, कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन से स्टडी कर लिए, एमिनो एसिड क्या होता है वो स्टडी कर लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड स्टडी किए, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल एमिनो एसिड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। थैंक्स।